Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from R Climax Education Hub में सारे स्टूडेंट का स्वागत है। आज मैं रियल नंबर चैप्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 4 पार्ट 3 तक पहुंच चुके हैं। अभी तक ये बतलाए गए थे रियल नंबर पार्ट 3 पार्ट 2 तक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चंस ये बतलाए गए थे, लेकिन अभी भी वही कुछ कंसेप्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कुछ आर्य सवाल के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, एनसीईआरटी का बहुत सारे लोग निकाल लेंगे कि 5 क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8। यानी प्रूफ करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 5 में है। एक्सरसाइज है 1.1 का, यानी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8 यह प्रूफ करना है। या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। यानी पहले हम समझ लेते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है, इसके बाद प्रूफ करेंगे कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे हम लिए 5, जैसे ले लिए 5 ले लिए, तो 5 का क्यूब आएगा 125। 5 का क्यूब 125 है। तो क्या हम इसमें से किसी एक टर्म में लिख सकते हैं क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर? तो ध्यान दीजिए, या तो ऐसा होना चाहिए या तो ऐसा है तो ऐसा। तो हम देखते हैं क्या होता है। इसमें 9 से यदि डिवाइड किए जाए तो 9 और 9 3 का 27, यानी ये बच जाएगा, यानी 39 का 117 होगा। अब प्लस आ जाएगा 8, यानी 125 को तो ऐसा लिख सकते हैं 13 into 9, यानी ऐसे 9 into 13 plus 8, यह 9m plus 8 का टर्म का हो। यानी कोई भी वैसे किसी भी नंबर का वह ऐसा तो निश्चित रूप से या तो ऐसा या तो ऐसा या तो नहीं तो ऐसा, तीनों में से किसी एक टर्म का निश्चित रूप से होगा। जैसे और छोटे ले ले 2 है तो 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 8 को भी लिख सकते हैं 9 into 0 plus 8, यानी 9m plus 8 के टर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही नहीं तो है किसी एक टर्म में निश्चित रूप से लिख सकते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में निश्चित रूप से होगा। इसी को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन देखेंगे किस प्रकार से वेरीफाई करना है। तो ध्यान दीजिए, हम लेते हैं लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
let a be any positive integer and b equal to मानेंगे 9 नहीं मान सकते, 9 भी मान सकते हैं, लेकिन 9 मानने से ये होगा कि 9 रिमाइंडर बचेंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, यानी 9 टाइम्स चेक करना पड़ेगा और 9 टाइम्स वही नहीं उसका क्यूब करना पड़ेगा। इसीलिए ये b इक्वल टू 9 नहीं, हम b इक्वल टू 3 ले रहे हैं। इसका मतलब इसका फैक्टर या तो ले या तो ये b इक्वल टू 3 लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए a इक्वल टू bq प्लस r where r is belong to by Euclid division algorithm, Euclid division algorithm, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ध्यान दीजिए a इक्वल टू bq प्लस r, तो इसमें a क्या स्थान यहाँ पर b इक्वल टू 3 है, देन पॉसिबल रिमाइंडर r हो जाएगा 0 1 2 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2, इतना पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है। अब केस नंबर फर्स्ट में लेंगे, केस फर्स्ट, इफ r इक्वल टू 0 लेते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस r इक्वल टू 0 ले लिए, r इक्वल टू 0 ले लिए तो a इक्वल टू आया 3q, तो इसका क्यूब निकालते हैं, क्यूब करना, इसका क्यूब निकालते हैं तो ये 27 क्यूब का क्यूब होगा, 9 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9m, तो m इक्वल टू आ जाएगा 3q का क्यूब, तो ये हो जाएगा 9m। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये एक पॉजिटिव ही नंबर है जिसका क्यूब इसी हो गया है। फिर इसके बाद अब अगला केस लेते हैं, केस नंबर सेकेंड, जब r इक्वल टू 1 लेते हैं, r इक्वल टू 1 लेते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, a का क्यूब ले लिए जाए, 3q प्लस 1 का क्यूब ले लिए जाए, तो a प्लस b का होल क्यूब यानी a क्यूब 27 का क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी हम a क्यूब b क्यूब को लास्ट में लेते हैं प्लस 3ab इंटू a प्लस b अब प्लस b का क्यूब करते हैं ऐसा। तो ध्यान दीजिए यानी a प्लस b का होल क्यूब दिया गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस, ये हो जाएगा 27 का क्यूब, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 3 3 जा 9 3 जा 27 का स्क्वायर होता है। फिर ध्यान दीजिए प्लस 3 3 जा 9, अब में 1 यानी 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9 स्क्वायर 9 और क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक ही क्यूब है। फिर इसके बाद प्लस 1 हो जाएगा, इसमें हम 9 कॉमन ले सकते, तो 9 इसमें कॉमन लिए जाए तो ये हो जाएंगे 3q और इसमें हो जाएंगे 3q स्क्वायर, इसमें हो जाएंगे 6q बचेंगे, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस q, यही है, यानी 9m प्लस 1 हो गया। अब केस नंबर थर्ड लेते हैं,
केस नंबर थर्ड, r इक्वल टू 2 लेते हैं, वेयर r इक्वल टू जब 2 ले लिए तो a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 2 करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए a स्क्वायर 3 3 9, इसका जो है यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब ही करना है, यहाँ पर थोड़ी सी लिटिल मिस्टेक। तो ध्यान दीजिए क्यूब, तो ए क्यूब वही आया प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी अब प्लस बी क्यूब ए आया। फिर इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं तो 27 का क्यूब, 27 का क्यूब यहाँ पर, इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आया 3 3 जा 9 2 जा 18 3 जा 54 क्यूब स्क्वायर हुआ। फिर इसके बाद 18 3 3 जा 9 2 जा 18 18 2 जा 36 क्यूब स्क्वायर ही क्यूब होगा सिर्फ। इसके बाद प्लस ये 8 हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिए इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं। फिर इसके बाद बचा क्या इसमें, तो 3 मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं और लेकिन 9m इस फॉर्म में करना है, इसीलिए सिर्फ इसी को बाहर निकाल रहे हैं। तो 3 क्यू आया, इसमें 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर 9 4 क्यू यानी 4 टाइम्स में जाएगा। इसके बाद यह 8 आया यानी 9m प्लस 8 आया। Here m इक्वल टू 3q का क्यूब एंड 6 स्क्वायर प्लस 4q, ये ऐसा होगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से वेरीफाई हुआ 3 केसेस, तीनों केसेस में या तो ऐसा ऐसा आया, तो हेंस फाइनली वेरीफाई हुआ, हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म either 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8, यह वेरीफाई हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद ये एनसीईआरटी के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड जितने भी थे फिनिश हो चुके हैं। अब आर.एस. अग्रवाल की तरफ चलते हैं। आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसका की वेरिफिकेशन इस प्रकार से है। स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, साथ साथ चलते रहे। इसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है, यानी शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव, ध्यान दीजिए, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर of the form each of the form 4m
प्लस 1 और 4m प्लस 3। यह ऐसा होगा वेयर m कोई इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर। तो ध्यान दीजिए, इसको वेरीफाई करना है तो लेट पहले जनरल समझ ले, जनरल समझ ही लिए होंगे कि 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 कोई भी और नंबर ले ले, जैसे 7 है तो 7 को 4 into 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, यानी 4m प्लस 3 के रूप में हो गया। तो ऐसे ही कोई भी और नंबर को लिख सकते हैं, उसी को वेरीफाई करना है, उसी को वेरीफाई करना है। ध्यान दीजिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any positive integer and b equal to 4 लेंगे, उसी में रिलेटेड है। a equal to bq plus r where r is belong to, so b equal to 4, then possible remainder 0 1 2 3 होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ए लेते हैं, फर्स्ट केस में ई बार इक्वल टू 0 लेते हैं, तो ए इक्वल टू 4q प्लस 0 यानी 4m प्लस 0 यानी 4m। तो यहां पर ये जो है 2 इसमें है, इसीलिए यह तो इवन होगा, ये तो क्लियर है। जिसमें 2 मल्टीपल में आ जाए, 2 फैक्टर में आ जाए तो वह इवन नंबर होगा। फिर इसके बाद a इक्वल टू 4q प्लस 1 ले, यानी 2 इज not a factor, so it is odd, इसीलिए यह ऑड क्लियर है। फिर इसके बाद इसमें हम कहते हैं a इक्वल टू 4q प्लस और 2 रखते हैं, रिमाइंडर जो है 2 रखते हैं, तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, इसीलिए 2q प्लस 1 होगा। तो इसको क्लियर कर देंगे कि ये इवन है, इसमें कोई डाउट नहीं। जब r इक्वल टू 3 रहे तो a इक्वल टू 4q प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4m प्लस 3, क्योंकि q इक्वल टू m यहाँ पर कहना है, इसलिए इसमें ये 4m टाइप यह जो है यहाँ पर लिख दे इस प्रकार से 4m प्लस 1, क्योंकि m इक्वल टू q रखना है। फिर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर वही बात 2 इज नॉट ए फैक्टर, 2 फैक्टर नहीं है, तो इट इज ऑड, इसीलिए यह जो है ऑड है। हम सारे फैक्टर लेकर यानी 1 2 3 4 के से चेक किए तो मालूम चला कि सिर्फ और सिर्फ यही एक 2 केस आया जो ऑड है। हेंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, any odd positive integer each of the 4m plus 1 और 4m plus 3, यही वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। यानी कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, या तो जो है ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। ये क्लियर हो गया।
या सवाल का क्वेश्चन था, या एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं। फिर इसी पर बेस्ड इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें आगे की तरफ देख लेते हैं। इक्वेशन दिए गए हैं कि if n is an odd integer then show that n square minus 1 is divisible by 8. If n is an odd integer, n जो है odd integer है, n odd integer है, so that, तो ध्यान दीजिए n कोई odd integer है, तो ये प्रूव करना है if n is an odd integer so that n square minus 1 is divisible by 8, ऐसा करना है। तो हम इसको पहले समझा देते हैं, इसके बाद वेरिफिकेशन देते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा, n कोई भी ऑड नंबर है, n एक ऑड नंबर है, जैसे कि 5 एक ऑड नंबर है, तो n स्क्वायर माइनस 1 यानी 5 स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 यानी 24, तो 8 से निश्चित रूप से डिविजिबल है। ऐसा कोई भी नंबर क्यों न हो, ऐसा कोई भी नंबर क्यों न हो, एक ऑड नंबर और ले देते हैं, जैसे 7 एक ऑड नंबर है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 7 से 49 में से 1 48 आया, ये 8 से निश्चित रूप से डिविजिबल है। ऐसा वास्तव में कहे तो है, लेकिन इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम कुछ जनरल मेथड का अप्लाई करेंगे, लेकिन आज का टाइम यहीं पर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिनिश करते हैं। फिर इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ही प्रोवाइडेड कराना संभव हो पाएगा। अभी इतना ही तक ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।